हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि साल 2025 का हम कैसे स्वागत करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, इस बार नए साल का पहला दिन बुधवार आ रहा है। आप सबको बुधवार सुबह नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल जब बुधवार से आए तो बुधवार तो गणपति जी का दिन है और भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, तो गणपति की पूजा करके ही शुरू करें। दोस्तों, आज का दिन बहुत विशेष है। नए साल के पहले दिन घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके स्वच्छ कपड़े नहा धोकर पहने, श्री गणेश का सुमिरन करें। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और नए वस्त्र पहने। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हंसते मुस्कुराते हुए करें और योगा वगैरह भी करें। दोस्तों, नई साल की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ देकर जरूर करें और घर को स्वच्छ करें, गंगा जल वगैरह छिड़कें। तुलसी माता को घी का दीपक प्रज्वलित करें और नए साल की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक छोटी सी मेरी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, यदि जरूरत पड़ने पर आपको याद किया जाता है तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है, नहीं तो दिन में दीपक को कौन जलाता है। दोस्तों, एक नाव का व्यापारी था जिसकी बहुत सारी नावें थी। उसने एक नाव अपने घर के लिए भी रखी हुई थी। उसने पेंटर को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों बेटे घर में गर्मियों की छुट्टियों पे आ रहे हैं और उनको वोटिंग करनी है, तो आप मेरी इस नाव को अच्छी तरह से पेंट कर दे। पेंटर ने उनके बच्चों का नाम पूछा तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम बताया, तो पेंटर ने बहुत अच्छी तरह पेंट करके उनके बच्चों का नाम एक तरफ आगे लिख दिया, एक दूसरे बेटे का नाम पीछे लिख दिया। बहुत सुंदर तरीके से वो नाव उन्होंने सजा दी। दोस्तों, परंतु उसने थोड़ी देर बाद देखा कि उस नाव के नीचे एक छेद है, परंतु उसने थोड़ी बहुत मरम्मत करके उस नाव के छेद को ठीक कर दिया। अपने पैसे लिए और चलता बना। जो व्यापारी था उसको इसने छेद के बारे में दोस्तों नहीं बताया, इसने खुद ही मरम्मत करके वो ठीक कर दी। 3 महीने उपरांत इस पेंटर के पास डाकिया एक लेटर लेकर आता है। उस लेटर में भारी भरकम चेक का एक अमाउंट था। पेंटर हैरान रह गया कि मुझे तो पेंट करने के पैसे दे दिए गए हैं, फिर किस बात का चेक उस नाव के व्यापारी ने मुझे दिया। दोस्तों, पेंटर ने अगले दिन बस पकड़ी और उस व्यापारी के पास आ गया और कहने लगा कि साहब, ये चेक कैसा, आपने तो मुझे पेंट करने के पैसे उसी दिन दे दिए थे। दोस्तों, वो व्यापारी बोला कि हाँ, मैंने पेंट करने के पैसे तो तुझे उसी दिन दे दिए थे, ये मैं तुझे इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। और कहा कि जब मैंने तुमसे पेंट करवाया तो मुझे याद था कि इस नाव में एक छेद हो गया था, मुझे उसको ठीक करवाना था, परंतु मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे याद ही नहीं रही। और बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और वो अगले ही दिन बच्चे सुबह सुबह मेरे को और मेरी पत्नी को बिना बताए ही बोटिंग करने चले गए गहरे नदी के अंदर। और जब 1 घंटा हो गया, मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो पत्नी ने मुझे बताया कि वो नाव लेकर नदी में चले गए हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी को सारा नाव के छेद के, उसने कहा नाव के उस व्यापारी ने कि मैंने अपनी पत्नी को पूरा भेद बताया कि कैसे नाव में छेद पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी तो सुनकर उसको चक्कर आ गया और वो जोर जोर से रोने लगी कि अब हमारे बच्चे नहीं रहे। जब 1 घंटा हो गया दोस्तों, तो मैं भी हड़बड़ाकर नदी की तरफ दौड़ा, तो मैं देखता हूँ कि 1 घंटे के बाद मेरे दोनों पुत्र हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आए और कहने लगा कि वाह, नाव में तो मज़ा आ गया बोटिंग करके, और वे खाना खाने चले गए। इसीलिए तो मुझे
और मेरी पत्नी को जान में जान आई। हम दोनों पति पत्नी सदमे में थे। हमें लगा कि अब तो हमारे बच्चे गए। पत्नी रोने लग गई थी, उसको चक्कर आ गया था। उनको देखकर मेरी पत्नी ने उन दोनों बच्चों को गले लगा लिया और मैं भी बहुत खुश हुआ। इसलिए मैंने ये अमाउंट आपको दिया है। ये अमाउंट मेरे बच्चों की ज़िंदगी के आगे बहुत ही कम है। तुमने बड़ी ही ईमानदारी के साथ कार्य किया और तुम्हारा काम तो पेंट करना था। तुमने तो ईमानदारी से उस छेद को भी बंद कर दिया। इसके लिए मैं जितने पैसे दूं उतना कम है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि आप अपने से अपना कर्म करते जाओ, फल ईश्वर स्वयं देंगे। अपनी ओर से नेकी का कार्य करिए। यदि आपको कोई ज़रूरत के समय याद करता है तो बुरा मत मानना कि ज़रूरत के समय ही याद करता है। दोस्तों, हो सकता है भगवान ने आपको इसलिए इतना सक्सेस, इतना सफल किया है कि आप लोगों की भी हेल्प कर सके, और जिनकी आप हेल्प करते हैं उनके द्वारा भगवान और किसी और का भला करवाते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है दोस्तों। हम जब यहाँ पर आए थे तो खाली हाथ आए थे और खाली ही जाएंगे। तो ये जो बीच का सफ़र है ना दोस्तों, इसमें भगवान आपको किसी न किसी के माध्यम बनाता है। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।